स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। तो देखिए, हेल्थ वेलनेस स्पोर्ट्स एंड योगा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का एग्जाम फरवरी में होना था, लेकिन उसको कैंसिल करके मार्च में कर दिया गया और शायद वो 14 और 15 मार्च को होने वाला है, राइट। तो उसके लिए आप लोग देखिए 10 से 12 टोटल क्वेश्चंस करवाया जाएगा और इसको आप लोगों को पढ़ के जाना है। आप लोगों को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ध्यान से, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। सबसे पहले आप लोगों को डिफाइन करना है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं और इसका क्या कारक है, क्या तत्व है जो इसको प्रभावित करता है। मतलब कि अच्छा स्वास्थ्य होगा उसका क्या कारण है और खराब स्वास्थ्य होगा इसका क्या कारण है, इसके बारे में बताना है, राइट। तो सबसे पहले देखिए कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन, और उसके बाद हम लोग इसके तत्व के बारे में डील करेंगे। देखिए, शरीर की ऐसी अवस्था जिससे प्रत्येक प्राणी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बिना किसी तनाव के अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छी तरीकों से कर सके, स्वास्थ्य कहलाता है। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब कोई भी इंसान शारीरिक मतलब बॉडी लेवल पे, मानसिक मतलब माइंड से और सामाजिक मतलब सामाजिक रूप से बिना किसी तनाव के मतलब बिना किसी टेंशन के अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छी तरीकों से कर सकता है, उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। यदि वह शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है तो उसको हम स्वास्थ्य नहीं कहेंगे, राइट। तो स्वास्थ्य का ये डेफिनेशन है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा पैरा छोड़ करके उसके बाद लिखिएगा कि इसको हम अलग शब्दों में, आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमता के अनुसार किसी कार्य को बिना तनाव के कर पाता है तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। जब व्यक्ति बिना तनाव लिए अपने काम को सही तरीके से कर लेता है तो उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। ये था इसका सिंपल सा डेफिनेशन। आगे देखिए, इसको प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला अनुवांशिकी, अनुवांशिकी जिसको जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल निभाता है कि किसी का स्वास्थ्य अच्छा होगा या खराब होगा। अनुवांशिकी जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, इसके कारण आप लोग देखे होंगे कि किसी घर के अंदर अगर किसी के दादा को अगर कोई प्रॉब्लम है, शुगर की बीमारी है, तो उसके बेटे में फिर उसके पोतों में बढ़ते जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन से जनरेशन बढ़ते रहता है। तो ये होता है अनुवांशिकी कि एक अगर पीढ़ी में है तो दूसरी पीढ़ी में भी चली आती है। तो यही है अनुवांशिकी। इसमें आप लोगों को लिखना क्या है वो देखिए कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में ये प्रमुख तत्व है, प्रमुख तत्वों में से है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, क्योंकि प्रत्येक शिशु की रचना माता के गर्भ से होती है। जितना भी इंसान है वो अपने माँ के पेट से जन्म लेता है, अपने माँ के गर्भ में जरूर होता है एक समय के लिए और इसे बदला नहीं जा सकता। अगर बच्चे के जन्म के समय यदि माता को बीमारी है तो इसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। अगर बच्चे का जन्म हो रहा है, किसी शिशु का जन्म हो रहा है और अगर उसकी माँ बीमार है, किसी प्रकार का उसको कोई बीमारी है, तो उसका प्रभाव उसके बच्चों में भी पड़ता है। उसका बच्चों फिर कमज़ोर रहना शुरू हो जाता है जन्म लेने के बाद भी। बहुत सारा ऐसा केस आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे। अगला तो देखिए जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आप लोगों को सिंपली ना ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य क्या है उसका डेफिनेशन याद रख लेना है और उसको तत्व, अनुवांशिकी पहला, यस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बाहरी वातावरण। दूसरा तत्व है कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व, जिसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, कि बाहर का वातावरण कैसा है जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य डिपेंड करता है। मौसम के चेंज होने से, सर्दी से गर्मी आने पे, गर्मी से
बरसात आने पे बहुत सारों को बुखार लग जाता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है। तो ये भी डिपेंड करता है स्वास्थ्य को अच्छा या खराब करने में। तो वही है बाहरी इन्वायरमेंट। तो बाहरी वातावरण स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में एक है। जब कभी मौसम, जलवायु आदि में बदलाव होता है तो व्यक्ति में स्वास्थ्य पर बदलाव डालता है। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है। अगर मौसम चेंज होगा, जलवायु चेंज होगा ना, तो इंसान के स्वास्थ्य में भी बदलाव होता है। तीसरा कारण देखिए, जो है स्वास्थ्य सेवाएं, जिसको इंग्लिश में हेल्थ सर्विसेज कहते हैं, कि आपके आसपास में स्वास्थ्य का कैसा सेवा दी जाती है, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहे। तो देखिए उसमें आप लोगों को क्या लिखना है, और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, आप वहाँ डेफिनेटली जुड़ जाइए, क्योंकि सेम टू से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है और उसका सिलेबस आप लोगों को सभी चीज़ करवाया जाएगा। और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए वो सभी को करवाया जाएगा। तो आप डेफिनेटली से जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आगे देखिए इसमें लिखना एक्चुअल में क्या है, बहुत ही सिंपल है। स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। सिंपल सा कि सभी में प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है, ये पहला लाइन लिखना है, ठीक है। फिर सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी सेवाएं दी जाती है, जैसे कि बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए टीका दी जाती है, जैसे पोलियो का टीका होता है, अभी कोरोना हुआ था तो उसका टीका दी गई थी। तो ये स्वास्थ्य सेवाएं भी डिपेंड करता है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा किसी इंसान का, राइट। चौथा देखिए शिक्षा। शिक्षा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। तो शिक्षा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। जब व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो वह अपने आसपास को जागरूक रख पाएगा और बीमारियों से बचा रहेगा। तो जब भी व्यक्ति शिक्षित रहता है तो उसको जानकारी रहता है कि कौन सी चीज़ें हमको खानी चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, किसके द्वारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो ये सब की जानकारी होती है और वो अपने आसपास के लोगों को भी बताता है, और इसके द्वारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, राइट। पांचवा देखिए रहन सहन का तरीका। अगर इनमें से आप लोगों को पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है स्वास्थ्य को खराब करने में या अच्छा करने में, तो रहन सहन का तरीका, जिसको इंग्लिश में वे ऑफ लिविंग भी कहते हैं। इंसान किस प्रकार से रह रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर वो अच्छी चीज़ों को खा रहा है, अच्छी जगहों पर रह रहा है, उसका आसपास का माहौल साफ सफाई है, तो उसका स्वास्थ्य डेफिनेटली अच्छा रहेगा। लेकिन वही वो फास्ट फूड को ज़्यादा ले रहा है, अपने आसपास सफाई वफाई नहीं रख रहा है, तो क्या होगा, उसका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा खराब होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रहने का तरीका, इंसान कैसे रहता है, व्यक्ति का रहने का तरीका, उसकी आदतें स्वास्थ्य पर प्रभाव करती है। उसकी खराब आदतें उसे बीमारी की तरफ ले जाती है। अगर इंसान का आदत खराब रहेगा तो वह स्वास्थ्य के चपेट में आ जाएगा, खराब स्वास्थ्य के अंदर आ जाएगा और वो हमेशा बीमारी से जूझते रहेगा, राइट। तो ये लिखना है कि व्यक्ति की स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित होती है तो उसके रहन सहन का तरीका, अगर वो रहेगा सही तरीके से तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खराब तरीके से रहेगा तो खराब स्वास्थ्य रहेगा। एक सर्वे के अनुसार मनुष्य का स्वास्थ्य रहन सहन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो एक सर्वे किया गया था, रिसर्च किया गया था, उसमें पता चला कि इंसान का जो स्वास्थ्य है सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित होती है तो उसके रहने के तरीके से। अगर इंसान चाहे तो 90% बीमारी को अपने कंट्रोल में कर सकता है, 10% में एक्सीडेंट ये सब हो सकता है जो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसे कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट पॉइंट में देखिएगा व्यवसाय, जो बिजनेस इंग्लिश में कहा जाता है। तो जब व्यवसाय को शुरू किया जाता है तो ये भी स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है।
जैसे कि आप लोगों के शहर में आसपास में कोई बड़ा बिजनेस शुरू हुआ, उसके कारण बड़ा फैक्ट्री बना। बड़ा फैक्ट्री के कारण क्या हुआ, वहाँ से केमिकल निकलता था, धुआं निकलता था। तो क्या होने लगा कि आसपास के जितने भी गांव थे, शहर थे, वहाँ पे लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाती है, क्योंकि वो धुआं, वो पोल्यूशन बीमारी को जन्म देती है, राइट। तो इंसान तो अपने फायदे के लिए बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन उससे इंसान को ही नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। तो इसमें आप लोगों को सिंपली यही लिखना है कि मनुष्य के द्वारा शुरू की गई व्यवसाय मनुष्य को हानि पहुंचाता है। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जहां पर कार्य करने वाले लोग कुछ विशेष बीमारियों से पीड़ित होते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से मैक्सिमम कुछ बीमारी से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो आप लोगों को सिंपली स्वास्थ्य क्या है उसका डेफिनेशन याद रखना है, और जो 6 पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको कंप्लीट अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।